गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। तो चलते हैं आज यूट्यूब पे सबसे पहले क्लास आज स्टार्ट होने वाला है, जो क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। और कंटिन्यू हमारे क्लास 10th का वीडियो आते रहेगा। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हम जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। जो चैप्टर क्लास 10th का पहला चैप्टर है, ये हमारे एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब कि ये चैप्टर अगर देखा जाए एग्जाम के व्यू से तो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हमारा फर्स्ट चैप्टर है और हम लोग बहुत पहले से 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्योंकि ये चैप्टर रियल नंबर यानी जितने नंबर्स हैं ना, सभी नंबर्स के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। नंबर्स के बारे में बहुत पहले से जानते हैं हम लोग, क्योंकि रियल नंबर में आपके जितने भी नंबर्स हैं ना, सभी नंबर्स का आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स जानने से पहले हम लोग बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग रियल नंबर तक आएंगे। तो रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि नंबर्स कौन कौन होते हैं, इंटीजर कौन होते हैं, सम संख्या कौन होती है यानी, और उसके साथ विषम संख्या कौन होती है, वास्तविक संख्या कौन होती है, सबके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो हमारी देखा जाए क्लास 10th के व्यू से तो हमारा सबसे बेहतर और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर जानने से पहले हम लोग जानेंगे इंटीजर्स के बारे में। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। हिंदी में बोले तो पूर्णांक होता है। तो इंटीजर के बारे में हम लोग जानेंगे कि इंटीजर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले इंटीजर के बारे में जानेंगे। इंटीजर क्या है? इंटीजर यानी इसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक, ठीक है। इंटीजर के बारे में हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक होता क्या है, ठीक है। इंटीजर होते क्या है? तो देखिए, हम लोग आज तक बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं ना, बहुत सारे नंबर्स के बारे में हम लोग जानकारी लिया, बहुत सारे नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, ओवरऑल जितने भी नंबर्स हैं, सभी नंबर्स किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं। सभी नंबर किसके अंदर आते हैं? चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, शून्य हो, ठीक है, जीरो जिसे कहते हैं, उससे पूरा का पूरा नंबर्स किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर आते हैं। तो देखा जाए इंटीजर्स यानी ओवरऑल जितने भी काउंटिंग जितने भी नंबर्स है सबके अंदर कहाँ जाते हैं? वो इंटीजर्स के अंदर आता है। अब इंटीजर्स कितने टाइप्स पूछा जाए क्या? पहले पूछ लिया कि कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटीजर। तो कितने टाइप्स के होते हैं? इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं। बोला देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंटीजर, यानी इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, देखते हैं कौन कौन 3 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट देखा जाए, सबसे पहला इंटीजर्स के बारे में देखा जाए तो कौन सा इंटीजर होता है? वो पॉजिटिव इंटीजर। कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर होता है। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। और लास्ट देखा जाए तो कौन सा इंटीजर? जीरो, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? शून्य इंटीजर के नाम से जानते हैं। तो इंटीजर बेसिकली कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। कौन कौन? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कौन कौन? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हम लोग जितने भी काउंटिंग्स पढ़ते हैं ना, जितने भी काउंटिंग जिसके पहले ना नेगेटिव कोई चीज़ साइन हो ना कोई अदर साइन होता है, तो हम लोग क्या समझ लेंगे उसे? इसके अंदर आएंगे धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर के अंदर। नेगेटिव इंटीजर यही नंबर्स होंगे, लेकिन क्या आ जाएंगे? किस में आ जाएंगे? वो माइनस में आ जाएंगे। जैसे माइनस में 1, इसका एग्जांपल देखा था, माइनस में 2, माइनस में 3, अदर जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं सबके सब किस में आ जाएंगे? ऋणात्मक में। किस में? इसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे?
ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और जीरो क्या है? अकेले इकलौता जीरो, जिसे जानते हैं ना, जीरो को क्या बोलेंगे हम लोग? शून्य इंटीजर बोलेंगे। यानी जितने भी हम लोग इंटीजर्स अभी तक जाने, तो देखा जाए कि इंटीजर से पूछ लिया जाए कि इंटीजर्स कितने टाइप्स को होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इंटीजर, तो क्या बताइएगा? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंटीजर। पूछा जाए कौन कौन, तो क्या बताइएगा? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। यानी पॉजिटिव इंटीजर में जितने भी नंबर्स आते हैं, काउंटिंग के जितने भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं, सबके सब किस में आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आएंगे, जिसमें कोई साइन नहीं लगा होगा। इसका पहले साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब ये अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब इसका पहले कोई साइन नहीं लिखा है, तो समझ जाना कि किस में लिखा है, ये प्लस में है। ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपका नंबर्स लिखा होगा ना तो उसके पहले प्लस लिखकर नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर यानी धनात्मक पूर्णांक के अंदर आता है। निगेटिव जहाँ भी लगा होता है किसके अंदर आएंगे? वो निगेटिव इंटीजर। और शून्य इंटीजर के बारे में बोला है तो कोई नहीं, अकेले ही जीरो हीरो है, पता है ना, जीरो अकेले ही काफ़ी है, तो वह क्या है? शून्य इंटीजर जिसे बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा इंटीजर्स के बारे में। अब ये इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं, नोट करना कैसे, पहले से पता है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तब आगे बढ़ा जाए ना। डू यू हैव एनी डाउट? नो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें कि इंटीजर्स के बारे में हम लोग नंबर्स लाइन्स के बारे में जानते हैं कि नंबर्स लाइन क्या होते हैं। क्योंकि ये जितने भी इंटीजर होते हैं उसे कहाँ पे दर्शाना होता है, कहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है? नंबर लाइन पे। क्योंकि हम लोग चल रहे हैं एकदम बेसिक से, 10th लेवल तो है, बट क्या करेंगे हम लोग सबसे बेसिक से चलेंगे, क्योंकि हम लोग 6, 7, 8 में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको जानकारी नहीं होती इसकी, तो इसको बेसिक लेवल से चलते हुए आगे चलते। ठीक है, तो यहाँ तक किसको दिक्कत नहीं हुआ, नहीं ना? तो आगे बढ़ते हम। जितने भी इंटीजर होते हैं ना, सभी इंटीजर को कहाँ दर्शाना होता है हमें? नंबर्स लाइन पे। तो नंबर्स लाइन होते क्या? ठीक है, नंबर्स लाइन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नंबर लाइन पे चलते हैं। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? संख्या रेखा। क्या बोलेंगे? संख्या रेखा बोलते हैं। यानी हमें नंबर्स लाइन में दर्शाना है इसे। और नंबर्स लाइन कैसे होता है देखिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? नंबर्स लाइन है। अब नंबर्स लाइन में भी हम लोग पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य जो कहते हैं, तो इसमें से देखिए इसे बीचों बीच करेंगे। इससे पहले जितने भी नंबर्स आएंगे समझिएगा, तो इधर जो लेफ्ट साइड, इसमें 3 पार्ट्स में इसे डिसाइड किए। 3 साइड में कौन कौन से? यहाँ देखिए, जो बीच में जो होगा वहाँ क्या होगा? वो जीरो होगा। बीच में हुआ क्या होगा? जीरो। लेफ्ट साइड आओगे इधर, लेफ्ट साइड। ठीक है, और इधर क्या होता है? राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड किस में होगा? राइट साइड माइनस में होता है, प्लस में संख्या होती है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और लेफ्ट में जाएंगे तो क्या होगा? वो माइनस में होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव साइड होता है। हाथ में भी देख लीजिएगा, अगर दोनों हाथ देखा जाए तो राइट साइड को पॉजिटिव माना जाता है, ना, क्योंकि आप मैक्सिमम कार्य किससे करते हैं? आप होते हैं कुछ ऐसे हैं, इसमें भी कुछ बैठे होंगे जो कुछ हैं जो लेफ्ट हैंड से कार्य करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो नेचुरल चीज़ है। आप जो शुरुआत जो करना शुरू करें, जो हाथ आपका काम सही से करना शुरू कर दिया तो वहीं आप काम करेंगे। ये नहीं कि हाँ बाद में चल के राइट हैंड से करेगा। आप दोनों हाथ से भी लिख सकते हैं, बट बहुत कम ही ऐसे इंसान मिलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड का यूज समझिए कि लेफ्ट हैंड नेगेटिव के रूप में किया था। हमें समझ लेना कि लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आपका? लेफ्ट साइड क्या होगा? और राइट साइड पॉजिटिव। और बीच में क्या आएंगे? जीरो आएंगे। ठीक है, तो नंबर्स लाइन में आपको ये बात ध्यान रखना है, इधर वाले जितने भी नंबर्स हैं, अभी देखिए इधर वाले जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं आपको, वो सब के सब कौन से इंटीजर है भाई? कौन से इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। और इधर जो दिख रहे हैं वो कौन से इंटीजर है? निगेटिव इंटीजर। यानी बोला जाए कि धनात्मक पूर्णांक है। और कौन से पूर्णांक है? और ये आपको देख रहा हो कौन सा पूर्णांक है? ये जीरो इंटीजर्स के नाम से, यानी शून्य पूर्णांक के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो इंटीजर्स 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो किस साइड रहते हैं? नंबर्स लाइन पे। नंबर्स लाइन पे आपके राइट साइड रहते हैं। और जो निगेटिव इंटीजर होते हैं कहाँ होते हैं? लेफ्ट साइड होते हैं। और जीरो कहाँ होता है? बीच में होता है। अब ये तो हमारे इंटीजर्स के बारे में जाना। अब इंटीजर्स जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़े थे, इसी के अंदर हम लोग जितने भी नंबर्स पढ़ते हैं ना,
चाहे वो इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, ठीक है, परफेक्ट नंबर हो, जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं ना सब किसी के अंदर आते हैं, इसी के अंदर आते हैं। देखिए कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं इसको, मतलब इस नंबर्स के अंदर, यानी हम अपने पढ़े थे ओवरऑल जितने भी नंबर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, वो इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? अब वो इंटीजर होते हैं, वो इस इंटीजर्स में ही हम लोग देखे इस जितने भी नंबर्स हैं इसी नंबर्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सभी नंबर्स के बारे में। जैसे देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ तक किसको डाउट नहीं है? तो आगे बढ़ाया जा सकता है। नंबर्स लाइन पर किसी नंबर्स को दर्शाना हो तो दर्शा सकते हैं आप। ये बच्चों वाला बात है, इतना तो जानते हैं क्योंकि 10th क्लास में तो बिल्कुल नहीं पूछता है, लेकिन बच्चे वाला जो बात है बेसिक चीज़ है तो आप जान सकते हैं इसके बारे में। आप देखिए हम लोग नेगेटिव इंटीजर को साइड में रखते हुए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि जितने भी नंबर्स की उत्पत्ति हुई है ना कैसे हुई, ठीक है, जितने भी नंबर्स है कैसे यहाँ पे मतलब ना उत्पत्ति हुई है इसकी देखते हैं आगे। आप चलिए यहाँ हम लोग शून्य को मान लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है? निगेटिव चीज़ होता है। यहाँ पे निगेटिव आएगा और इस साइड क्या होगा? सब का सब पॉजिटिव है। तो 0 से लेंगे अगर यार मानिए कि 1 ले 1 2 3 4 नंबर्स आगे लेते जाएंगे। जितना भी इन्फिनिटिव का मतलब तो समझते हैं ना। आप देखिए जितने भी नंबर्स है इसी नंबर्स के अंदर से हम लोग सारे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप समझिए अगर कोई नंबर्स है हम लोग उसको कहाँ से शुरुआत कर ले? 0 से शुरुआत कर ले। कहाँ से शुरुआत कर ले? 0 से शुरुआत कर ले। तो जितनी भी संख्या होती है ना 0 से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से 0 से शुरुआत करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? 1 से देखते हैं और 1 में क्या करेंगे? 0 से शुरुआत कर लेंगे तो समझिए 0 से ही कर लेते हैं कहीं आगे 1 से, तो क्या होता है वो होल नंबर कहलाता है। यानी अगर जितने भी नंबर्स हैं उसमें क्या कर लें? शून्य भी शामिल कर लें। यानी नंबर्स की जितने भी नंबर्स अगर डिफिनीशन इसका पूछे आपसे, ये 0 से चालू किया, इसे 0 से चालू होने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग? कौन सी संख्या बोलते हैं भाई? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में बोले तो कौन सी संख्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए होल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज होल नंबर्स, तो क्या डिफिनीशन दे सकते हैं कि गिनती की सारी संख्या में अगर शून्य को भी शामिल कर ले तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? होल नंबर। यानी हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। काउंटिंग के जितने भी ओवरऑल जितने भी नंबर्स होते हैं उसमें किसको ले लिया जाए? अगर शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो वैसी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? होल नंबर कहते हैं। एनी डाउट? जैसे एग्जाम्पल में आपसे देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको देख लिया जाए कि एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? यहाँ पे 0 से शुरुआत करेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। यानी गिनती की सारी संख्या में शून्य को भी शामिल कर ले तो कौन सी संख्या कहलाएगी? होल नंबर कहलाएगी। आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए, तो एग्जाम में कभी कभी बेसिक क्वेश्चन अगर पूछना होता है ना, सबसे बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट जो पढ़ रहे हैं ना उसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कोई सॉल्व नहीं करना था, आप डायरेक्ट टेंशन मार सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा अगर पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर बोले यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या हो जाएगा भाई? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या के एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या हो जाएगा वो? 0। यानी आपसे अगर पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए तो कोई दिक्कत डाउट नहीं है ना। सबसे बड़ी पूछे तो इन्फिनिटिव, क्योंकि सबसे बड़ी कोई संख्या है नहीं, उसको क्या किया जाता है? बढ़ाया जा सकता है, बहुत सारा मिलियन ट्रिलियन तक जा सकते हैं, वहाँ क्वार्टरलियन बहुत सारे आगे जा सकते हैं, तो उसका कोई अभी लिमिट नहीं है। तो जिसका लिमिट ना हो क्या कहलाता हो? इन्फिनिटिव। यानी जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनंत। यानी आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो क्या आंसर मारिएगा? 0। क्या आंसर होना चाहिए? 0। कोई डाउट नहीं है ना? अगर यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि गिनती की जितनी संख्या में अगर शून्य को भी ले ले तो कौन सी संख्या कहलाई? वो होल नंबर कहलाई। तो इसके आगे बढ़ते हैं, किसके आगे क्या है? होल नंबर के आगे तो वो कुछ होगा नंबर। यानी हम लोग जितने भी इंटीजर्स देख रहे हैं उसी इंटीजर्स के अंदर ही तो होल नंबर आया। यानी इंटीजर्स क्या हुए?
जितने भी नंबर है सबके पापा हैं। क्या है? फादर ऑफ नंबर बोला जा सकता है, बट ऐसा कुछ बोलना नहीं है। बट देखा जाए तो इंटीजर्स सभी नंबर उसके पापा हैं, यानी सभी नंबर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इंटीजर्स के अंदर से हुई है। इंटीजर्स यानी पूर्णांक के अंदर से। पूर्णांक कहने का मतलब कि पूरा अंक। पूर्णांक कहने का मतलब क्या हुआ? उससे अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो पूरा अंक हो जाएगा। यानी जितने भी अंक हम लोग पढ़ते हैं सबके सब कहाँ से आते हैं? इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में जाने। आप देखेंगे हम लोग पूर्ण संख्या के आगे पूर्ण संख्या हम लोग शून्य से तो शामिल किए थे, तो पूर्ण संख्या कहलाए। चलिए अगर हम लोग इसी नंबर्स में क्या करें, इसी नंबर्स में हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत कर लेते हैं? यहाँ से। ठीक है, तो क्या हुआ, ये कहाँ से काउंटिंग के नंबर हम लोग 1 से शुरुआत कर रहे हैं ना, तो 1 से जितनी संख्या शुरुआत होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी अगर बोला जाए आपसे कि बताइए व्हाट इज नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, इंग्लिश में अगर बोला तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं? और इंक्लूड कर लिया जाए जीरो को तो क्या बोलते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर में इंक्लूड कर लिया कि जीरो को तो क्या कहते हैं? उसे होल नंबर कहते हैं। अभी पढ़े थे ना कि होल नंबर क्या कहलाता? नहीं, जितनी गिनती की संख्या उसमें जीरो को भी ले लिया जाए तो होल नंबर। अगर 1 से शुरुआत किया है तो क्या कहलाएगा? ये इंग्लिश में इसका डेफिनेशन याद रखना, हिंदी में भी याद रखना, ठीक है, कि गिनती की सारी संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल में देख लिया जाए तो बताइए एग्जाम्पल में क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो बता दीजिए सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? याद रहेगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो। अभी पढ़े थे इसके पहले कि स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा जाए तो क्या आंसर मारना है? 1। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही से बनते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको, 1 0 2 कुछ भी दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट, यानी आपसे बोला जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होगी? 1। किसको डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेचुरल नंबर से आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसी नंबर्स के अंदर सब चीज पढ़ने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आप देखिए अब क्या किया गया, पहले तो हम लोग 0 से शुरू किए थे तो उसे क्या बोले? होल नंबर बोले। इसके बाद क्या हुआ, हम लोग 1 से शुरू किए तो क्या हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे? अल्टरनेटिव समझते हैं ना, एक के बाद एक, यानी ये क्या किया गया आप देखिए, जैसे ऐसा नंबर ले लो, क्या किया गया इसके बाद कि इसी नंबर्स के अंदर देखा गया, क्योंकि देखिए नंबर्स बहुत सारे थे और सभी नंबर्स को हम लोग एक चीज बोल रहे थे। जैसे हम लोग हैं, देखते हैं ना वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, है कि नहीं, और सबका नाम कुछ ना कुछ अगर नहीं रखा जाए तो फिर पता चलेगा क्या, जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, ठीक है, एनिमल्स के साथ साथ कितने बहुत सारे चीज़ है, थिंग्स, बहुत सारे नेचुरल थिंग्स है, बहुत सारे ऐसे थिंग्स है जिसके बारे में अगर देखा जाए उसका अगर नाम नहीं रहे तो हम लोग पता कर पाएंगे क्या? नहीं ना कर पाएंगे। तो नाम तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो जिसके कारण नंबर्स यानी पूर्णांक तो बहुत सारे थे। अब पूर्णांक को हम लोग मतलब ने क्या किया गया, अलग अलग नेचर के अनुसार, उसे नेचर के अनुसार क्या किया गया, अलग अलग चीज़ों में बांटा गया। तो नेचर देखा है कि 1 0 से शुरू होने वाली संख्या थी, उसे क्या बोल दिया गया? होल नंबर। 1 से शुरू होने वाले नंबर को क्या बोल दिया गया? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या बोल दिया गया। तो इसमें फिर से देखा गया कि कुछ ना कुछ इसमें क्या है, कुछ ऐसे नंबर है जो अलग क्या कर रहे हैं, उसका अलग क्या है, नेचर है, तो उस नेचर के अनुसार उसका नाम रखा गया। जैसे देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए 2 है, इसके बाद इसको छोड़ दिया जाए क्या है, 4 है, इसके बाद 6 है और क्या है, 8 है। ऐसे ऐसे नंबर्स आएंगे बीच में, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे नंबर्स जो दिख रहे होंगे अल्टरनेटिव, इसके बाद इसको छोड़ दिया गया, इसको छोड़ने के बाद क्या 1 को छोड़ दिया गया, यहाँ से चले, यहाँ से 1 को छोड़ दिए, कहाँ पे पहुँचे हम लोग, 2 पे पहुँचे, फिर 3 को छोड़ दिए, फिर कहाँ पहुँचे, 4 पे पहुँचे, फिर 5 को छोड़ दिया, फिर 6 पे, 7 को छोड़ दिया, फिर 8 पे। यानी अल्टरनेट करने के बाद एक ऐसा नंबर्स आ रहा है जो किससे डिविजिबल हो रहा है,
2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से ऐसे नंबर्स कुछ आए जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे क्या हुआ 6 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे आगे भी तो आएंगे नंबर ना, तो आगे भी नंबर्स आएंगे। तो देखो इसका नेचर क्या है, ये किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 के टेबल में आ रहे हैं क्या, 2 के टेबल्स में आ रहे हैं, 2 4 6 8, ठीक है, आ रहे हैं ना। तो ये 2 से डिविजिबल था तो इसका नाम रख दिया क्या, इवन नंबर यानी सम संख्या। क्या रखा गया इसका नाम, सम संख्या। क्या रखा गया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। एनी डाउट, यानी क्या बोला जाए, गिनती की सारी संख्या को अगर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, गिनती की सारी संख्या में 0 को शामिल कर ले तो क्या बोलते हैं उसे, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ऐसे ही एक नंबर आया जो 2 से डिविजिबल था, 2 से भाग लग रहा था, तब ऐसी संख्या जो जिसे 2 से पूर्ण रूप से कट सके उस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, सम संख्या। यानी क्या डिफिनेशन होगा कि वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है, यानी पूर्ण रूप से क्या हो जाए, डिविजिबल हो, किससे, 2 से। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, सम संख्या बोलते हैं। तब बता दीजिए सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर बता दीजिए कौन होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो जाएंगे भाई, 2। कोई डाउट, पूछ रहे हैं कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट सम संख्या यानी सबसे छोटा इवन नंबर बताइए। तो आंसर क्या मारिएगा, 2, यानी 3 अभी तक पढ़े थे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी सम संख्या 2। क्लास में ही याद कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत पहले से जानते हैं, ये बेसिक चीज है, ठीक है, बहुत पहले से जानते हैं। अब आगे बढ़ा जाए, इसी में आपको देखने को मिलेगा एक नंबर्स देख रहे हैं आप, देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं कि जिसको अल्टरनेट में जिसको छोड़ा गया था उसका भी तो कुछ नेचर है। जैसे दिखा 1 3 5 7, दिख रहा है क्या, आया यहाँ पे 1 3 5 7, ऐसा कुछ नंबर्स दिख रहे हैं क्या। और जो ऐसा नंबर्स आपको जो दिख रहे हैं वो दिख रहा हो कि आप 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी नंबर्स तो है बट 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका नेचर कुछ अलग है। तो इसका नेचर अलग होने के वजह से इसको नाम रखा गया क्या, विषम संख्या। कौन सी संख्या रखा गया है, विषम संख्या। क्या रखा गया इसका नाम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। बोलते हैं लोग ना, अरे ऑड ऐसी चीज है यार, ऑड लग रहा है, कोई बोलता है ना ऑड लग रहा है। देखा जैसे कपड़ा पहन लेते हो, पढ़ते हो ना, और कपड़ा पहन लिया मस्त एकदम नहीं होता, सूट वूट झाड़ लिया बढ़िया से, जैसे ये पहन लिया व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन लिया, और जूता पहन लिया कौन, और ऐसे जूता पहन लिया जैसे लग रहा है कुत्ता दौड़ा दे, होता है ऐसे ढलैया वाला कह रहा है ढलैया वाला जूता पर तो फिर दिक्कत है ना। मानो कि कोट पैंट झाड़ लिया, ठीक है, और जूता कुछ अलग, तो उसे बोलते ना अरे यार सब चीज़ ठीक है बट ये क्या लग रहा है, ऑड लग रहा है। सुना है ऐसे बात, सभी लोग सुने होंगे, कह रहे ड्रेस मस्त लग रहा है तुम्हारा, सब चीज़ ठीक है, बट ये जो पहना ना ऑड लग रहा है, इसको क्या कर दो, चेंज कर दो। तो ऐसे नंबर जो दिख रहा है जो 2 से कटने वाला नंबर नहीं था, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड नंबर बोलते हैं। यानी गिनती की वैसी संख्या जो 2 से ना कटे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑड नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 1 3 5 7, जो भी 2 से ना कटे सबके सब क्या हो जाएंगे, ऑड नंबर। अच्छा तो बता दीजिए कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएंगे। यानी अभी 2 चीज जो आया है स्मॉलेस्ट में, कौन कौन, नेचुरल नंबर का भी एग्जाम्पल देखा जाए, सबसे छोटा कौन था, ऑड नंबर, और नेचुरल के साथ साथ क्या था, दूसरा देखे, दूसरा में देखे क्या कि ऑड नंबर का भी सबसे छोटा से छोटा संख्या कौन था, 1 था। तो यहाँ तक किसको डाउट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आगे चला जा सकता है। अगर यहाँ तक किसको डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ा जाए आगे, चलिए समझ में आ रहा है ना। अगर ना समझ में आया तो क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, चला जाए। इसके बाद देखिए क्या हुआ,
चलिए मिटा ही देते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आया फिर दिक्कत आएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग कितने नंबर्स पढ़े? 4 नंबर्स पढ़े। कौन कौन? पहले पढ़े थे पहले सब क्या पढ़े थे? सबसे पहले पूर्णांक पढ़े, पूर्णांक पढ़े ना, यानी गिनती का ओवरऑल जितनी काउंटिंग है सबके सब क्या है? पूर्णांक के अंदर आता है। पूर्णांक कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। कौन कौन? निगेटिव, पॉजिटिव और धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है, धनात्मक में जितने भी पॉजिटिव आएंगे, ऋणात्मक में जितने निगेटिव आएंगे, जो भी माइनस में नंबर होगा, और 0 1 0 ही है। उसके बाद हम लोग पढ़े सम संख्या, विषम संख्या, और क्या पढ़े हैं अभी? पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। आगे देखिए, अगर 1 ऐसे एक संख्या यहाँ दिख रही है आपकी, दिख रहा है 1 दिख रहा होगा, ठीक है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, और यहाँ पे एक चीज़ 9 दिख रहा है ना, ठीक है। आप समझिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो ऐसी संख्या है, ठीक है, ऑड नंबर का, लाइक 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है, 9 भी क्या है? ऑड नंबर है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जैसे किया गया कि एक आगे इसके बाद हम लोग जो इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं वो क्या है? उसका नाम है प्राइम नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भूल गया? इतना जल्दी इतना जल्दी ना आप भूलो। अभाज्य संख्या बोलते हैं भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी क्या हुआ यहाँ पे? समझिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसे नंबर्स आए जिसे क्या हुआ, ऐसे तो था जैसे ऑड की तरह था, जैसे 1 था, 3 था, 5 था, लेकिन ऐसा कुछ नंबर आया जिसका फैक्टर केवल और केवल क्या थे? मैक्सिमम फैक्टर कितने थे? 2 थे। तो वैसी संख्या जिसका मैक्सिमम फैक्टर क्या हो, हेलो, जिसका वैसी संख्या जिसका मैक्सिमम फैक्टर क्या होना चाहिए? 2। तो उसे संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? वैसी संख्या को हम लोग प्राइम नंबर बोले। यानी बोला जाए कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 क्या हो? गुणनखंड हो। बहुत बार हम लोग पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जो केवल 1 से कटे या तो अपने आप से कटे। पढ़े हैं ना ऐसी चीज कि वैसी संख्या जो केवल 1 से कटे या तो अपने आप से कटे, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन आपको इस बात का डिफिनेशन याद रखना, क्योंकि देखिए 1 से कटे वाली, यहाँ सुनिए ध्यान से, 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग इसके पहले डिफिनेशन क्या पढ़े कि वैसी संख्या जो केवल और केवल 1 से कटे या तो अपने आप से कटे। तो देखिए अगर ऐसा डिफिनेशन था तो 1 को भी प्राइम नंबर होना चाहिए ना, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो वो तो डिफिनेशन गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब ये है कि डिफिनेशन याद रखना, चलो ठीक है वो भी याद रखना, लेकिन ये भी याद रखना कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, यानी केवल क्या होना चाहिए? ओनली 2 फैक्टर्स। क्या होना चाहिए? किसी भी नंबर का ओनली 2 फैक्टर होगा तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए 1 का फैक्टर देखिए 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। फैक्टर के बारे में जानते हैं ना? फैक्टर कहने का मतलब क्या है? फैक्टर कहने का मतलब कि ये 1 से कटेगा तो 2 से कटेगा। यानी फैक्टर कहने का मतलब है कि वो नंबर, गुणनखंड कहने का मतलब कि वो नंबर कौन कौन से ऐसे नंबर है जिससे क्या होता है? वो कटता है। तो चलिए 1 से कटेगा तो 2 से। अच्छा 3 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा तो 3 से। 5 या तो 1 से कटेगा तो या तो 5 से कटेगा, यही ना होगा? 5 से कटेगा। 7 क्या होगा? वैसे 1 से कटेगा तो 7 से कटेगा। लेकिन 9 ऐसा नंबर देखिए, 9 ऐसा नंबर दिख रहा है, 9 क्या होगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से भी कटेगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो ऑड नंबर पढ़े थे वो तो ऑड नंबर में देख लिए थे कि ये चीज़ है, लेकिन ऐसा कोई नंबर्स आया जो जिसका केवल क्या निकला? 2 फैक्टर। तो बताइए कि 9 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है ना? 9 प्राइम नंबर नहीं है। 1 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 का केवल क्या हो रहा है? केवल और केवल 1 फैक्टर, यानी केवल और केवल 1 गुणनखंड निकल रहा है। ओनली 1 फैक्टर निकलेगा तो वैसा नंबर कभी भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या
नहीं होगी। जिस बात का ध्यान रखना है कि वन, बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये प्राइम नंबर एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, अभाज्य संख्या बताइए, तो कई बार देखा बच्चा एक लगा देता है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए रखना कि वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका केवल और केवल कितना फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर है। और कितना फैक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 2 फैक्टर होना चाहिए और मिनिमम भी 2 फैक्टर होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना होना चाहिए, इससे कम ना होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए कि अभाज्य संख्या में अगर देखा जाए कि अभाज्य संख्या में कहाँ से शुरुआत हुई है, अभाज्य संख्या की शुरुआत देखा जाए तो कहाँ से हुई है भाई, 2 से। कहाँ से, क्योंकि 2 एक देखिए कई बार एग्जाम में पूछा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी सम, यानी ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। क्या है, सम संख्या के साथ साथ क्या है, अभाज्य, यानी सबसे स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर पूछा जाए तो आंसर क्या होना चाहिए, 2। क्या होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या पूछा जाए तो आंसर क्या होना चाहिए, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछा है तो भी आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन कभी कभी घुमा देता है, पूछ लेता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए। तो अभाज्य संख्या में सम संख्या तो क्या है, सम संख्या है, लेकिन 3 क्या है, विषम संख्या, तो ये मानना पड़ेगा। तो वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 क्या है, सम संख्या, और 1 क्या है, प्राइम नंबर आपका नहीं है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है, 2। कौन होता है, 2, याद रहेगा ना। और सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी आंसर क्या होगा, क्या होगा, 2। लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछ ले तब क्या होगा आंसर, तब आंसर क्या मारेंगे, 3 पे। तो याद रहेगा आपको। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभी पढ़े थे कि वैसी संख्या जिसका केवल और केवल क्या कितना गुणनखंड निकलना चाहिए, 2। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ा जाए ना। चलिए आगे बढ़ते हम। प्राइम नंबर के बाद आता है को प्राइम नंबर। क्या होता है, चलिए तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब क्या पढ़ेंगे, सह अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, सह अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या, यानी वैसी संख्या में क्या है, इसमें 2 संख्या आएंगी, वैसी 2 संख्या जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, HCF क्या आना चाहिए, यानी वैसी 2 संख्या का जोड़ा, यानी वैसी 2 संख्याओं का पेयर जिसका HCF क्या है, 1 है, उसे क्या कहेंगे। तो ये एग्जाम में 1 नंबर यहाँ से पक्का है, समझिए कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर आपका पूछेगा पेयर बना करके, और उस पर पूछेगा कि निम्न में से कौन सह अभाज्य संख्या का जोड़ा है। तो सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब का आपका देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो क्या एग्जाम्पल में आएगा, एग्जाम्पल में देखिए क्या आएगा, एग्जाम्पल में आपको देखिए 2 और 3, 5 और 7, इस तरह से आपका बहुत सारा नंबर आएगा। देखिए दोनों जो 2 नंबर है इसका HCF क्या आना चाहिए, 2 और 3 का HCF निकालिएगा, 2 1 जा 2 होगा, 1 क्या होगा, 1 2 जा 2, 2 टाइम से कटा, इसका मतलब यहाँ HCF क्या आ गया आपका, HCF कितना आया, यानी वैसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF 1 हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ से एक एग्जाम्पल हर साल एग्जाम में, बोर्ड 10th क्लास के एग्जाम में हर साल पूछ लिया जाता है कि बताइए कि नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में कौन सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है। इसके बाद देखिए अब क्या किया है कि सह अभाज्य संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग प्राइम नंबर और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानेंगे। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, रियल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं, अपरिमेय संख्या कैसे पहचानते हैं, और रियल नंबर्स का ओवरऑल क्या पूरा कंसेप्ट है, यूक्लिड की क्या परिभाषाएं है, यूक्लिड ने क्या बोला था, कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।